हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज। देर रात तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। दिल्ली में आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे, ट्रैफिक पर भी असर हुआ। जून महीने में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला मौसम का मिजाज। आज और कल के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। बारिश से चंडीगढ़ का भी मौसम बदला। आने वाले 3 दिनों तक पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश का अनुमान। पंजाब के अमृतसर में सोमवार को दिन में ही छाया अंधेरा, कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई जगह ओले भी पड़े। शिमला में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते उखड़े पेड़, कई रास्ते बंद हुए। मुंबई समेत मध्य और पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश, NH 415 को नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल में यास तूफान से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल खराब हुई। देश में कोरोना के केस में रिकॉर्ड गिरावट। एक दिन में 1,24,000 लोग पाए गए संक्रमित। 51 दिन बाद सबसे कम केस। कोरोना से एक दिन में 2,754 लोगों की मौत और अब तक 3,31,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। एक दिन में कोरोना से 2,52,000 लोग ठीक हुए। पॉजिटिव हुए लोगों की तुलना में दोगुना हुआ रिकवरी रेट। देश में एक्टिव केस की संख्या अब घटकर 18,91,000 तक पहुंची। कोरोना महामारी के दौरान मई का महीना सबसे खराब रहा। एक महीने में 31% मामले और 35% मौत हुई हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 478 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 16,604 नए केस आए। 411 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 15,077 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 184 लोगों ने दम तोड़ा है। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 319 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 10 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक महीने में 8,881 बच्चे पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। अप्रैल में भी 7,607 बच्चे पाए गए थे पॉजिटिव। केरल में कोरोना के 12,300 नए मरीज मिले। करीब 29,000 लोग ठीक हुए हैं। बंगाल में बीते 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 131 लोगों की जान गई है। तेलंगाना में कोरोना के 2,524 नए केस सामने आए हैं। करीब 3500 मरीज ठीक हुए। 18 की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के 1,498 नए मामले, 68 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 1,497 नए मरीज सामने आए हैं। 151 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,525 नए मरीज सामने आए। 37 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 648 नए मरीज मिले। 86 लोगों की मौत हुई है। गोवा में कोरोना के 602 नए मामले और 24 लोगों की मौत। देश में कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है मिक्स वैक्सीन का ट्रायल। 2 अलग अलग वैक्सीन को मिलाकर परीक्षण होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का दावा, कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के लिए वैक्सीन की सिंगल डोज काफी है। यूपी में आज से तेज होगा वैक्सीनेशन अभियान। जून में 1 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। सभी जिलों में 18 साल से 44 साल तक के बच्चों को टीकाकरण होगा। आज से लखनऊ में मेगा वैक्सीन शिविरों का आयोजन। इनका KD सिंह बाबू स्टेडियम और छोटा इमाम बाड़ा में आज से 11,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। आज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 12 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स के लिए स्पेशल वैक्सीन कैंप। ग्रेटर नोएडा के JP इंटरनेशनल स्कूल और बिस्रक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर लगाया जाएगा वैक्सीन। यूपी में कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह, तमाम कोशिशों के बाद भी वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है कुछ लोग। लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर रहमतनगर की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन की मांग की है। कहा, राज्य सरकार नहीं उठा सकती है 1100 करोड़ का खर्च। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने 11 राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी। एक साथ मिलकर केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांगने की कही। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की वैक्सीन नीति को जीरो वैक्सीन नीति बताया। कहा, भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है ये नीति। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, पहली बार हमने देखा कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना। का वैक्सीन खरीदने के समय चुनावों में व्यस्त थी बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने कहा, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केजरीवाल को गाली दे रहे हैं बीजेपी नेता। यूपी के 61 जिलों में सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील मिलेगी। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंद की जारी रहेगी कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, बिजनौर और बागपत समेत 6 और जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त। आज देवरिया, मुरादाबाद और सोनभद्र जिले में भी नहीं लगेगा कोरोना कर्फ्यू। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत यूपी के कुल 14 जिलों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। 600 से कम एक्टिव केस होने पर ही कर्फ्यू से ढील मिलेगी। आज से मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर और बांके बिहारी मंदिर समेत कई मंदिरों में लोग दर्शन कर पाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मियों के आश्रितों को यूपी सरकार 30-30 लाख रुपए का मदद देगी। मुंबई में ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। ई-कॉमर्स डिलीवरी इजाजत मिलेगी।
मध्य प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। एमपी में अभी राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। राजस्थान में 25% कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी दफ्तर। 2 बजे तक निजी दफ्तर खोलने की इजाजत मिली। उत्तराखंड में 9 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी किराने की दुकान। चंडीगढ़ में 9 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां। सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। आंध्र प्रदेश में भी 10 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। केरल में 7 जून से लॉकडाउन में मिलेगी थोड़ी छूट। सरकारी दफ्तरों में 50% कैपेसिटी के साथ कर्मचारी कर सकेंगे काम। सुबह 5 से 7 और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक खुली रहेंगी। लक्षद्वीप में 7 दिन और बड़ा संपूर्ण लॉकडाउन। पूरी तरह से बंद किए गए हैं 5 द्वीप। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार तक टली है सुनवाई। अटॉर्नी जनरल ने कहा सरकार 2 दिन में लेगी फैसला। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सुझाव दिए। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में भारी गाड़ियों के आवागमन को लेकर चिंता जताई। कहा हालात ऐसे रहे तो लॉकडाउन को और सख्त किया जाएगा। जयपुर में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। हाजी रफत के जनाजे में करीब 3000 लोग शामिल हुए। नियम के मुताबिक 20 लोगों को हिस्सा लेना था। ओडिशा के भद्रक बाजार में बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए बाहर निकले। राज्य में 17 जून तक लॉकडाउन है। पंजाब के लुधियाना में सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार। यूपी के संत कबीर नगर से हैरान करने वाली खबर सामने आई। कोरोना से पिता की मौत के बाद बेटों ने कंधा नहीं दिया। जेसीबी मशीन में शव को रखकर दफनाया गया। बिहार के बक्सर में वैक्सीनेशन के लिए हरोजा गांव पहुंची मेडिकल टीम। ग्रामीणों ने विरोध किया। उल्टे पांव लौटना पड़ा। उज्जैन नगर पब्लिक निगम का अनूठा फरमान। वैक्सीन नहीं लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। फिरोजाबाद जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह का आदेश। वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा। वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने का फैसला। तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर विक्टर एमुनियल पेश कर रहे हैं मिसाल। सिर्फ 10 रुपए में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोविड ड्यूटी में लगे एमपी के जूनियर डॉक्टर्स की मांग। कोरोना से संक्रमित होने वाले डॉक्टर्स के लिए बेड्स की व्यवस्था की जाए। स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाए। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट का WHO ने नामांकन किया। अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट को बताया डेल्टा, जबकि दूसरे वेरिएंट को कपा कहा। मलेशिया में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का फैसला। कुआलालंपुर में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर खोला। रोजाना 8000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। थाईलैंड में करीब 6 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। कोरोना टेस्टिंग पर सरकार का फोकस। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर विक्टोरिया के नर्सिंग होम में फैला कोरोना। एक दिन में 11 लोग पॉजिटिव। केंद्र ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को फिर तलब किया। कार्मिक मंत्रालय ने रिमाइंडर देते हुए सुबह 10 बजे बुलाया। बुलाने के बावजूद सोमवार को नहीं पहुंचे थे। डीओपीटी ने बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। पूछा आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को बनाया मुख्य सलाहकार। अल्पन बंदोपाध्याय ने सोमवार को मुख्य सचिव के पद से इस्तीफा दिया था। अल्पन ने हरिकृष्ण द्विवेदी को कार्यभार सौंपा। बीपी गोपालिका को गृह सचिव बनाया गया। पश्चिम बंगाल में 52 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ। मिदनापुर रेंज के डीआईजी कुणाल अग्रवाल को कंपलसरी वेटिंग पे भेजा गया है। इंडिया टीवी से बातचीत में सेंट्रल विस्टा पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। विपक्ष सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर झूठ फैला रहा है। हरदीप पुरी ने कहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से वैक्सीनेशन पर नहीं पड़ेगा असर। कहा वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त पैसे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोरोना के हालात पर और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी रघुनाथ महापात्रा के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में कांग्रेस की 3 सदस्य समिति से मुलाकात करेंगे। पंजाब में जारी अंदरूनी कलह दूर करने के लिए समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर बोले सचिन पायलट जनता से माफी मांगे सरकार। कोरोना को लेकर बंदोबस्त नहीं कर पाई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी। अभी नींव के लिए खोदे गए गड्ढे को भरने का काम जारी है। भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति पहले ही कर चुका है। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा भारतीय कानून के तहत पारदर्शिता के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का पालन करता है ट्विटर। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा स्थानीय प्रतिनिधियों की सलाह के बिना नए ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आईईडी बरामद। पुलिस, सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ने डिफ्यूज किया। गांदरबल में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को भंडाफोड़ किया। मैगजीन और गोलियां बरामद की। सागर धनकर हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। सुशील के फोन और वारदात के वक्त के कपड़ों की तलाश की जा रही है। पहलवान सुशील कुमार पर आईपीसी की धारा 201 के तहत केस भी दर्ज होगा। मोबाइल फोन तोड़ने, डीवीआर ले जाने और वारदात के वक्त कपड़े पहनने का छिपाने का आरोप।
यूपी के गोरखपुर में बदमाशों ने हथियार के बल पर मनी ट्रांसफर एजेंट से 20 लाख रुपए लूटे। वारदात सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में अब तक 36 लोगों की मौत जिला अधिकारी ने पुष्टि की। बाराबंकी में अस्पताल की लापरवाही ने बच्ची की जान ली। डॉक्टर्स में गैर हाजिर रहने का आरोप, एसडीएम ने शुरू की जांच। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत खराब। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3%। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का बयान, अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर का कम प्रभाव पड़ने की संभावना, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। चीन ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया। अब 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे कपल। जनसंख्या बढ़ने की धीमी गति के बाद नियम को बदला गया। सीज फायर के बाद गाजा पट्टी में धीरे धीरे सामान्य हो रही है जिंदगी। बीच पर मौज मस्ती करते नजर आए लोग। न्यूजीलैंड के कैनबरी में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। राहत और बचाव का काम जारी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमित पंघल ने जीता सिल्वर मेडल। 52 किलो कैटेगरी में फाइनल में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज ने 3-2 से हराया। शिव थापा को भी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। 64 किलो वर्ग कैटेगरी के फाइनल में मंगोलिया के बॉक्सर ने 3-2 से हराया। 51 किलोग्राम कैटेगरी में संजीत ने जीता स्वर्ण पदक। कजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।